प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी देवदत्त अपने व्यापार के लिए दूर दूर तक यात्रा किया करता था। उसका नाम चारों ओर था और उसने अपनी मेहनत से अपार धन और सम्मान अर्जित किया था। परंतु इस समृद्धि और शोहरत के बावजूद उसका जीवन एक भारी बोझ की तरह महसूस होता था। उसके मन में गहरी पीड़ा और क्रोध भरा हुआ था, जिसका कारण था उसका पुराना मित्र सुदामा। सुदामा और देवदत्त बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था और व्यापार में एक दूसरे की मदद की थी। पर एक दिन व्यापार के एक मामले में सुदामा ने धोखा देकर देवदत्त की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया। देवदत्त ने इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं किया। वर्षों बीत गए, परंतु देवदत्त का क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने सुदामा से बदला लेने की ठानी और उसके दिल में बस यही भावना रह गई, प्रतिशोध। देवदत्त अब अमीर और प्रतिष्ठित था, परंतु उसकी आत्मा दुख और क्रोध से जकड़ी हुई थी। उसने हर दिन सुदामा को कोसते हुए बिताया। उसके क्रोध ने उसकी रातों की नींद छीन ली और उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे। उसकी जिंदगी एक स्वर्ण पिंजरे की तरह बन गई थी, बाहर से सुंदर और समृद्ध, पर भीतर से खाली और अंधकारमय। एक दिन देवदत्त के राज्य में बुद्ध का आगमन हुआ। उनके ज्ञान और करुणा की प्रसिद्धि सुनकर देवदत्त ने सोचा कि वह अपने मन की शांति के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वह बुद्ध के पास गया और अपनी पीड़ा का कारण बताया। भगवन, देवदत्त ने कहा, मेरा मित्र सुदामा ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे वर्षों की मेहनत को लूट लिया। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। हर दिन उसका ख्याल मेरे मन को जकड़ लेता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने देवदत्त से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उसमें तुम्हारे सवाल का उत्तर हो। बुद्ध ने कहना शुरू किया, कई वर्षों पहले एक राजा था जिसे पक्षियों से अत्यधिक प्रेम था। वह हर सुबह सुंदर पक्षियों को उड़ते देखता था और उनसे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन राजा ने एक अद्वितीय सुनहरे पंखों वाले पक्षी को देखा। वह इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने उस पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने उस पक्षी के लिए एक शानदार स्वर्ण पिंजरा बनवाया और उसे उस पिंजरे में बंद कर दिया। हर दिन राजा उस पक्षी को देखने जाता और उसकी सुंदरता में खो जाता। परंतु दिन बीतने के साथ राजा ने देखा कि वह पक्षी उदास रहने लगा था। उसके पंख झड़ने लगे थे और वह अब गाना भी नहीं गाता था। राजा ने कई उपाय किए, परंतु पक्षी की उदासी कम नहीं हुई। अंत में एक दिन पक्षी मर गया। राजा अत्यधिक दुखी हुआ और बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैंने उस पक्षी को अपने सबसे सुंदर पिंजरे में रखा, उसे सर्वश्रेष्ठ भोजन दिया, पर फिर भी वह मर गया। ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, उस पक्षी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। तुमने उसे पिंजरे में कैद कर लिया था और उसकी खुशी छीन ली थी। तुम्हारी भलाई के बावजूद उसके लिए स्वतंत्रता ही उसका सच्चा सुख था। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मन भी उसी पक्षी की तरह है। जब तुम किसी और के प्रति क्रोध और घृणा को अपने भीतर कैद कर लेते हो, तो तुम अपने ही मन को एक पिंजरे में बंद कर लेते हो। तुम्हारा क्रोध तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ता, बल्कि तुम्हें ही उस स्वर्ण पिंजरे में बंद कर देता है जिसे तुमने खुद बनाया है। देवदत्त को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी इस तरह से अपने क्रोध को नहीं देखा था। उसने पूछा, लेकिन भगवन, यह कैसे संभव है? मैंने सुदामा से बदला नहीं लिया, परंतु फिर भी मैं पीड़ित हूं। बुद्ध ने कहा, क्रोध और बदले की भावना आग की तरह होती है। अगर तुम किसी और को जलाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को जलाना पड़ता है। जिस क्षण तुम दूसरों को माफ कर देते हो, तुम उस आग को बुझा देते हो और तभी तुम स्वतंत्र हो पाते हो। मगर माफ करना तो कठिन है, देवदत्त ने कहा। कैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर दूं जिसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? बुद्ध ने कोमलता से उत्तर दिया, माफी देने का मतलब यह नहीं है कि तुम उस व्यक्ति के कार्य को सही मानते हो।
इसका मतलब है कि तुम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो। जब तुम माफ करते हो तो तुम उस पिंजरे के दरवाजे खोल देते हो जिससे तुम्हारी आत्मा फिर से स्वतंत्र हो जाती है। माफ करना सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो। देवदत्त यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि वर्षों से वह अपने क्रोध में खुद को कैद किए हुए था। उसने महसूस किया कि सुदामा से बदला लेने की बजाय उसे अपने क्रोध और घृणा को माफ करके खुद को मुक्त करना होगा। देवदत्त ने अपने भीतर की उस आग को शांत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने माफी की प्रक्रिया शुरू की। हर दिन वह ध्यान करता और खुद से कहता, मैं माफ करता हूं ताकि मैं स्वतंत्र हो सकूं। यह यात्रा आसान नहीं थी, परंतु समय के साथ देवदत्त ने अपने हृदय में हल्कापन महसूस करना शुरू किया। उसका क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी आत्मा पहले से अधिक शांत और सजीव हो गई। एक दिन, वर्षों बाद, देवदत्त ने सुदामा से मिलने का साहस जुटाया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, तो सुदामा ने देवदत्त से क्षमा मांगी। देवदत्त ने उसे माफ कर दिया, परंतु यह माफी उसके लिए सुदामा के लिए नहीं थी, बल्कि यह माफी उसके लिए स्वयं के लिए थी। वह उस पिंजरे से बाहर निकल चुका था जिसे उसने इतने वर्षों से खुद के चारों ओर बनाया था। यह कहानी बुद्ध की उस शिक्षा को दर्शाती है कि दूसरों को क्षमा करना खुद को मुक्त करना है। माफी देने का मतलब केवल दूसरे व्यक्ति को माफ करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जो खुद के हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त करता है और अंततः हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।